गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। और इसकी जो है आपके पास पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो इसको आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हमारे पास हो चुके हैं, ये थर्ड चैप्टर हमारा हिस्ट्री का रहेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन पास्ट। तो हमें पता है फॉरेनर किसको बोलते थे पहले, जो कि अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, अदर सोसाइटी से, अदर कल्चर से बिलोंग करते थे, जो उस विलेज का पार्ट नहीं होते थे, उन लोगों को हम क्या बोलते थे, फॉरेनर बोलते थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में ट्रू फॉल्स। तो ये ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए, नीचे उसके आंसर लिख दिए मैंने। ठीक है, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। तो गलत है, हमारे पास में सारी चीज़ों की जो है चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, द मराठास एसेट सॉरी हाँ एसर्ट देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ट्रू है, इस दौरान उन्होंने किया था। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। तो इसका आंसर भी ट्रू है कि हाँ, उन लोगों के साथ में ऐसा किया जाता था, जब ज़मीन चाहिए रहती तब फॉरेस्ट वाले जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, सुल्तान जियाउद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो ये गलत है, ये उनके अंडर में नहीं था। ठीक है, अलग अलग ना जो है स्टेट्स हैं और अलग अलग है ना राजाओं के पास में था। ठीक है, चलिए थर्ड है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी आपके नीचे दे रखे हैं। आर्चिव्स आर प्लेसेस वेयर डेश आर कीप्ड। तो आर्चिव्स वो जगह है जहाँ पे मेन्यू स्क्रिप्ट को रखा जाता है। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी वॉज द 14th सेंचुरी कॉलिनर। कॉलिनर क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कॉलिनर्स को पॉलिटिकल्स बैकग्राउंड पर्सन्स। ठीक है, जो कि इस चीज़ को काम करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे काम करते हैं। Potatoes, corn, chilies, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period। और इन दौरान जो ये हमारा मतलब 700 से 1730 के आसपास का, इस दौरान ये सारी नई नई चीज़ें हमारे पास में आई थी। ठीक है, लिस्ट ऑफ द सम टेक्नोलॉजीज चेंजेस एसोसिएट विद दिस पीरियड। कौन कौन से चेंजेस आए हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, ये आ गया हमारे पास में। सेकेंड था हमारे पास द स्पिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग के लिए आ गया हमारे पास में। और फायर आर्म इन कॉम्बैट, ये तीन चीज़ों में हमारे पास में जो है नई चीज़ आ गई थी, यानी इस चीज़ में हमें बदलाव आया था। ठीक है, वॉट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजन डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दौरान कौन कौन से रिलीजन में डेवलपमेंट्स हुए। तो वर्शिप जो है वो नई तरीके से होने लग गई थी, कि सारी चीज़ जो उन्हें प्लेस करने लग गई थी। जितने भी टेम्पल्स हैं वो सब के सब रॉयल्टी रॉयल्टी यानी राजाओं के द्वारा बनाए जाने लग गए थे। ठीक है, ब्राह्मण प्रीस्ट और इनके जो भी इस टाइप के जितने भी लोग थे, जिनको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी। ठीक है, इमरजेंसी ऑफ भक्ति लविंग पर्सनल ड्यूटीज डिवोटीज, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, यानी कि भक्ति से रिलेवेंट सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ावा मिल चुका था, वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ मैनी न्यू रिलीजन ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी द मर्चेंट एंड द माइग्रेंट इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन इंडिया। ठीक है, और 17th सेंचुरी के दौरान जो है बहुत सारे नए नए रिलीजन्स आए, और इस दौरान जो है जो मर्चेंट्स थे या जो माइग्रेंट्स लोग थे जो आए थे इंडिया में, ठीक है, उन लोगों ने जो है इंडिया में होली कुरान का जो है के बारे में भी बताना शुरू किया था। ठीक है, वो वहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इन वॉट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर ड्यूरिंग द सेंचुरीज। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो हिंदुस्तान का मतलब किस तरीके से बदला। तो 13th सेंचुरी में जो थे मिनाज ई सिराज, इनने जो है जो दिल्ली सल्तनत जीती थी उसके अंडर में जो जो ज़मीन आती थी उसको नाम दिया था हिंदुस्तान। 14th सेंचुरी में अमीर खुसराव थे, उनने जो है हिंद नाम जो दिया था वो वहाँ के रहने वाले जो इंडस रिवर थी, मैंने आपको बताया था ना पाकिस्तान के पास में, जो पाकिस्तान की तरफ से जो उस वैली है, वहाँ के जो लोग थे उन लोगों के लिए हिंद का है ना वर्ड यूज़ किया था। 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान जो है वो एक कल्चर एक जोग्राफिक कंडीशन जो है उस पर्टिकुलर सब है ना कॉन्टिनेंट की, उनके लिए यूज़ किया था। और आज के टाइम में जो है हम हिंदुस्तान को जो है इंडिया के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, हाउ वर द अफेयर ऑफ जातिज रेगुलेटेड, किस तरीके से जो भी हैं जातिज इनके बारे में चीज़ें आती गई। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो लोग सोशली या इकोनॉमिकली यानी कि सामाजिक तौर पे या तो फिर आर्थिक तौर पे पैसों के इसमें इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उस बेसिस पे कास्ट या फिर जातिज को जो है डिवाइड किया गया था।
ठीक है। मैंने बताया ना, जैसे सबसे पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद में हमारे पास राजा और उनके फिर मंत्री, फिर उसके बाद में जितने भी मर्चेंट वगैरह, फिर आखिरी में पुअर। तो इस तरीके से इन्हें कैटेगराइज किया हुआ था, ठीक है। वॉट डज द टर्म पैन रिलीजन एम्पायर मीन्स? पैन रिलीजन एम्पायर मीन्स का मतलब क्या होता है? तो पैन रिलीजन एम्पायर इज रिफर टू द एम्पायर विच एक्सपांड ओवर सर्वल रिलीजन्स ऑफ डाइवर्स कल्चर, जोग्राफी एंड रिलीजन। मतलब वो रिलीजन जहाँ पे अलग अलग प्रकार मतलब जो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल या रिलीजन्स के लोग रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैन रिलीजन एम्पायर बोलते थे, ठीक है। What are the difficult historians face during the manuscripts? तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी हिस्टोरियंस को? तो मैंने आपको बताया था कि राइटिंग अलग अलग होती थी, तो उस वजह से उनको पढ़ने में दिक्कत आ जाता था। क्या होता था कि कॉपीज़ बनती थी, तो कॉपीज़ बनते बनते बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे, तो ओरिजिनल क्या बात थी वो भी उन तक नहीं पहुंचती थी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम फेस होती थी उनके दौरान, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपीज़ कंप्लीट कर दिएगा, ताकि जब भी स्कूल खुलेंगे तो मैं सबसे पहले आपकी कॉपीज़ वगैरह जो हैं ये सब चीज़ें देख लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।